हेलो एवरीवन, मैं कैमरे के पीछे हूँ, आप लोग जाना मत। मैं बस आपको एक अच्छा सा व्यू दे रहा था और अब मैं आपको क्रिप्टो के ऊपर अच्छा सा व्यू दे देता हूँ। आई होप आप लोगों ने कल पैनिक सेल नहीं किया था। मैंने कहा था कि यू विल गेट योर डेड कैट बाउंस। आज वो अच्छा सा बाउंस आया। हर बार की कहानी ये है कि जब भी चीज़ बहुत ज़्यादा गिरती है तब एक बार वो बाउंस आता है, या बहुत ज़्यादा उड़ जाती है तो एक बार वो ड्रॉप आता है। नथिंग गोज एनीवेयर इन द स्ट्रेट लाइन। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड लॉन्च कर दिया है। अब सॉवरेन वेल्थ फंड एक यूनिक किस्म का फंड है। ये कोई पेंशन फंड नहीं है कि जो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट्स करता है। बहुत कम कंट्रीज ने इसे लॉन्च किया है। यूएई ने किया है, सिंगापुर ने किया है। सॉवरेन वेल्थ फंड नॉर्वे का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे अगली अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि क्रिप्टो या बिटकॉइन। इस फंड को लीड दो लोग कर रहे हैं। एक नाम बेसेंट करके कुछ है, आई एम नॉट वेरी क्लियर विद द नेम प्रोनाउंसिएशन, और दूसरा है हार्वर्ड लटनिक। अब हार्वर्ड लटनिक की वजह से ही हम लोगों ने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था बहुत पहले, जहाँ पे उन्होंने बिट डियर में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे। टेथर में 5% का स्टेक है उनके पास, और उस टेथर के 5% स्टेक के अलावा खूब सारा बिटकॉइन भी है उनके पास। तो इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस $92,000 से बढ़ के $103 के आसपास, $1,03,000 के आसपास आ गया। हालांकि मैंने लिखा नहीं था कहीं पे अभी तक, बट आई हैड दिस फीलिंग कि अगर इथीरियम $29,000 चला जाए, बिटकॉइन 102 103 चला जाए, सो अगर आपको यहाँ कुछ बेचना है तो ये इस प्राइस पॉइंट पे बेचना। 21 पे इथीरियम बेचने का कोई भी मतलब नहीं है। कल हेवी बाइंग भी हुई है इसमें। अच्छा, सिर्फ बिटकॉइन का प्राइस नहीं बढ़ा, इथीरियम ने 40% का जंप दिया। कल टेलीग्राम पे बात करते हुए हम लोग बात कर रहे थे कि इट्स टू मच लॉजिकल कि हम इथीरियम इस वक्त ले लें $21,000 से। अब $29,000 का है वो, क्योंकि एरिक ट्रम्प के बेटे ने कहा है कि थैंक मी लेटर, बट इस वक्त बाय एज मच बिटकॉइन इथीरियम एज पॉसिबल। अब इथीरियम के लिए सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है। उनकी टीम में एक सिविल वॉर शुरू हो गया है। जो बहुत पुराने इथीरियम डेवलपर्स थे वो छोड़ के चले गए कि इथीरियम का वर्क एनवायरनमेंट या जिस तरीके से काम होना चाहिए वो अच्छा नहीं है, और बहुत पीछे छूट चुका है। दे हैव जॉइंड सोलाना फाउंडेशन। तो इस वक्त वो सब हो रहा है जो एक एसेट का जब बॉटम बनना होता है ना, तब होता है। याद करो 2022 में जब सोलाना $8 के आसपास था, तब नेटवर्क कंजेशन हो रहे थे। तब हर वो चीज़ हो रही थी सोलाना के साथ जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ लोग छोड़ छोड़ के डा रहे थे। FTX का कोलैप्स तो खैर कुछ दिन पहले हुआ ही था। तो वो वाला एक बॉटम पीरियड होता है। हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक कि आपको, मैंने कल भी कहा था कि मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ ड्रास्टिकली कोई रिवर्सल आ जाएगा। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील भी बनाई है जहाँ मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ अगर हेडलाइंस पे डिपेंडेंट है तो आपके पास कोई भी ऐसी डेडलाइन नहीं है कि आपको अभी एक्ट करना है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो छोटे कॉइन्स थे वो ज़्यादा राइज नहीं कर पाए हैं। सारा वॉल्यूम वहीं पे है जहाँ हम कल बोल रहे थे ब्लू चिप्स खरीद दो, क्योंकि ट्रिकल डाउन अप्रोच होती है किसी भी इन्वेस्टर की। जो कोई बड़ा इन्वेस्टर इस डर के माहौल में इन्वेस्ट करता है, तो बिटकॉइन, इथीरियम, ज़्यादा से ज़्यादा सोलाना, स्टॉक्स में कॉइन बेस, ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो स्ट्रेटेजी। इस वक्त लिक्विडिटी अगर 2-4 दिन के लिए आनी है तो यहाँ इससे बाहर मुश्किल ही जाएगी। फिर वो बहुत गिने चुनी चीज़ों में जाएगी, जैसे गिफ्ट बढ़ गया आपका। ठीक, कुछ लोग जा रहे हैं। तो पहली बात यह है कि कल जैसे पैनिक सेल नहीं करना था, आज बढ़ जाने के बाद वैसे पैनिक बाइंग मत करना अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर कनाडा और मैक्सिको में जो पूरा टैरिफ वॉर चला है, कल 25% यूएसए ने लगाया, फिर वापस 25% कनाडा और मैक्सिको ने लगाया, लेकिन अब एक एक महीने का स्टेलमेट हो गया है कि एक महीने तक हम कुछ नहीं करेंगे। एक महीना क्या इतनी बड़ी बात है अभी कि हो जाए? और क्या कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका को इतना फर्क पड़ रहा था? नहीं, बड़ा फर्क पड़ेगा उन्हें चाइना से। और जब तक चाइना की तरफ से क्लैरिफिकेशंस नहीं आएंगे ना, तो फिर से ये मार्केट गिरेगी। स्पेशली चाइना भी बचा है और ईयू, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कल कि वो ईयू के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। बारिश शुरू हो गई है। मोटी मोटी बात ये है बस कि आपने अगर कल पैनिक सेल नहीं किया था या कर दिया था, तो आज प्लीज पैनिक बाइंग मत करना, स्पेशली उन एसेट्स में जो बहुत ज्यादा भाग चुके हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बार मार्केट डंप और आएगा। ये उसी तरीके का डंप है जो 2021 में मई वगैरह में आया था। हो सकता है हम कुछ हफ्तों के लिए नीचे पड़े रहें, पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी चीजें खरीदने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल डोंट फोमो, ऑब्जर्व द मार्केट। और कुछ हफ्तों में, 3 महीने से बहुत बुलिश रहा, काफ़ी सारी चीज़ें अंडरटेक्स हो गई, तो मैं गीला हो रहा हूँ। तो अभी बस ऑब्जर्व करो,
वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर कुछ हफ्ते ये पड़ी रहे नीचे तो ये आपके लिए अच्छी ही अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलो बाय।